ज्योमेट्री में देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंदर 3 ट्राइंगल होते हैं, उसका योग 180 डिग्री। यदि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए, देखो ये त्रिभुज है एबीसी, इसकी एक भुजा को ऐसे यूं बढ़ाया तो ये जो बाहर का जो कोण है ना, अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसको कहते हैं बहिष्कोण, बाह्य कोण। तो ये जो अंत अभिमुख कोण है ए और बी, इनका योग कर दो, वो उसके बराबर है, मतलब इसके बराबर। ठीक है, मतलब इसको कहेंगे कोण ए सी वाई। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जहां इसमें बीच में सी लिखा हुआ है तो कोण सी की बात कही गई है ना, न कि कोण ए और कोण वाई के बीच में क्या है, सी है। अब इसने कहा ए सी वाई, तो ए सी वाई यानी ये बाहर वाला कोण है, क्योंकि ए सी वाई कहा ना, ए सी वाई। तो ये जो बाहर का कोण होगा वो इन दोनों अंध अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। इसको नहीं लेना, सी को छोड़ दो, बाकी के जो बचे हुए कोण है ना, उन दोनों के योग के बराबर ये बहिष्कोण होता है। ठीक है, अब जैसे त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी डी तक बढ़ाई गई है, तदनुसार एसीडी, कोण एसीडी बराबर 108 डिग्री है, और कोण बी की वैल्यू दे रखी है 1/2 कोण ए, तो कोण ए का कितना होगा। तो त्रिभुज एबीसी की भुजा, जैसे एक त्रिभुज एबीसी लिया, ठीक है, ये एबीसी एक त्रिभुज है, इसकी भुजा बीसी भुजा जो है डी तक बढ़ाई गई है। इस बीसी को क्या किया, इसने बढ़ाया ऐसे डी तक, ऐसे बढ़ा दिया। फिर कहा कि ए सी डी, कौन ए सी डी, सी बीच में है तो ए सी डी, इसने सी बीच में ही रखा। ए सी डी कितना है, ये 108 डिग्री है। ठीक है, तो कोण बी बराबर है 1/2 कोण है। अब इसने ये सिचुएशन बता दी है कि जो कोण बी की वैल्यू है ना, वो कितनी है, कोण ए की आधी है। कोण बी बराबर क्या है, 1/2 कोण ए, कोण ए की आधी है। अगर कोण ए अगर x है तो ये कितना है, x/2 है। ऐसा इसने कह दिया है कि b की जो वैल्यू है वो a की आधी है। कोण b की वैल्यू कोण a की आधी है, तो कोण a की x ले ली तो इसकी x/2 हो गई। अब हमें पता है, अब कोण a की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू चाहिए। ये बाह्य कोण है तो इसके अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब x प्लस कोण x/2 करेंगे तो कितना है, 108 डिग्री। अब दो को कोण x से गुणा करेंगे तो 2x, और ये x तो हो जाएंगे 3x, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 कोण x/2 बराबर 108 डिग्री। तो 3 से इसको काट देता हूँ, 3 3 9 6 3 18, तो कोण x बराबर क्या हो गया, 2 × 36 बराबर 72 डिग्री। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि x की वैल्यू यानी कोण a की वैल्यू पूछी थी, जो कि कोण a के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हुआ। अब एक रेखाखंड में 3 बिंदु ए ओ बी है। ठीक है, एक रेखाखंड है ऐसे नॉर्मल। अब इसमें 3 बिंदु लो, ए ओ और एक ये बिंदु बी, और सी एक ऐसा बिंदु है जो एओबी पर नहीं है। अब एओबी पर नहीं होना चाहिए सी जो है, तदनुसार यदि कोण एओसी बराबर 40 डिग्री है तो इसका मतलब सी यहाँ कहीं होगा। तो ये जो कोण है ए ओ और सी, ये कितना है, 40 डिग्री, ये इसने कहा है। ठीक है, क्योंकि बी पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोण ए सी 40 डिग्री इतना ही होगा, क्योंकि एकदम डायरेक्ट ऐसे होता है तो 90 डिग्री हो जाता है, इसलिए इस तरह से होगा। और अगर उस तरह से होता है तो फिर 90 से ज़्यादा हो जाता है। सीधा यूँ लंब तो 90 डिग्री का होता है, इसलिए बीच में होगा ऐसे 40 डिग्री, कहीं ना कहीं बीच में कहीं होगा। तो और ओ एक्स ओ वाई ए ओ सी के क्रमशः का है, ओ एक्स तो क्रमशः का है ना, कोण ए ओ सी के, ए ओ सी के। तो ओ एक्स क्या है, आंतरिक, और ओ वाई क्या है, बाह्य द्विभाजक है। तो ओ एक्स जो है एओसी का आंतरिक द्विभाजक है, यानी कि यहाँ है। ठीक है, और ओ वाई जो है वो इसका एओसी का बाह्य द्विभाजक है। बाह्य कौन सा है, बाहर तो ये हो गया, आंतरिक ये था, तो बाहर ये वाला भाग हुआ, एओसी तो यहाँ हो गया, इसका बाहर वाला वो भाग है जो उसका द्विभाजक है। वो वाई दो भागों में विभाजित करता है। तो अब इसने कहा है कि कोण बी ओ वाई का मान बताना है, बी ओ वाई यानी कि ये वाला हमें कोण चाहिए। अब देखो, ये तो एक रेखिक युग्म कोण हो गया। अब ये रेखा काटती है और एक ही रेखा पे काट रही है, तो अगर ये 140 है तो रेखिक युग्म कोण, ये जो सरल रेखा पर कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये 40 हो गया तो ये पूरा कितने का हो गया, 180 में से 40 माइनस करो तो ये पूरा कितने का आया, 140 डिग्री का। यहाँ लिख देता हूँ 140 डिग्री का। अब ये द्विभाजक किया इसने, दो भागों में काटा, तो 140 का आधा कितना हुआ, ये कितना आया, 70 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया 70 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि कोण बी ओ वाई की वैल्यू जो होगी वो 70 डिग्री होगी।